हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया और जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचते रहें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो हम देखेंगे इस वीडियो में लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या कहता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि साईं बाबा उनसे क्या कहना चाहते हैं। उनका एक मैसेज मैंने लिया है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आप क्या करें और क्या ना करें। बात करूँगी पहले रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ पे। तो रिलेशनशिप या लव लाइफ की अगर बात करूँ तो आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ। काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छा वक्त बिता रहे हैं, काफ़ी कुछ अपने पार्टनर के साथ मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कहीं जर्नी पर जा सकते हैं पार्टनर को लेकर। कुछ चेंज, कोई फास्ट चेंज आपके जीवन में आ सकता है, हो सकता है पास्ट में अगर आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं था तो आने वाले समय में आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अगर आप अपने किसी लव मेट के साथ पास्ट में आपका कुछ ऐसा हुआ था, कोई अनबन हुई थी या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, तो इस महीने कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में फिर से वही प्यार, वही सब कुछ, वही बैलेंस, वही हार्मनी आने वाली है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फैमिली में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ अपने, हो सकता है आप अपने घर में कुछ नया ऐसा कुछ चेंज लाएं। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ फास्ट चेंज आ रहा है। अगर बहुत लोगों की शादी नहीं हुई थी, अगर वो अपने शादी के लिए वेट कर रहे थे, अगर मैरिज में लेट हो रहा था या फिर मैरिज के लिए सोच रहे थे और रिश्ते उनके हिसाब से उन्हें नहीं मिल रहे थे, तो शायद इस महीने आपको आपका लव मेट मिल जाएगा, आपका पार्टनर इस महीने आपको मिल जाएगा और कोई अच्छा रिश्ता आपके लाइफ में आने वाला है। तो फैमिली लाइफ तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, लव लाइफ भी काफ़ी अच्छा है। अगर बहुत समय से किसी का वेट कर रहे थे अपने लाइफ में, अगर आपके लाइफ में प्यार, मोहब्बत, रोमांस की कमी थी, तो शायद इस महीने कोई आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। अगर बात करूं आपके हेल्थ को, तो हेल्थ में हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है वो ट्रिकी जैसा रहेगा। कुछ कुछ इल्यूज़न, कुछ भ्रम, कुछ ऐसे फियर, कुछ ऐसी बातें जो एक्चुअल में है नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जिसका कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको परेशान कर रहा है। कुछ बातों को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, जिससे आपके हेल्थ पर असर पड़ सकता है। हो सकता है किसी बात को लेकर आपको थोड़ा एंजाइटी हो, थोड़ा सा आपको नींद में भी प्रॉब्लम हो, सोने में प्रॉब्लम हो, रातों को काफ़ी सोचे आप। देखिए, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप में अगर आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो और कुछ नहीं आ रहा है, या फिर बहुत समय से पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही है, तो शायद आप उस बातों को लेकर आप सोच काफ़ी रहे हैं, काफ़ी कुछ आपके अंदर चल रहा है, आपके दिमाग में इस नवंबर के महीने में काफ़ी कुछ चलने वाला है। कुछ ऐसी बातें जिसका एक्चुअल में कुछ और मीनिंग है, लेकिन आपका दिमाग आपको अपने आप में ही कहीं ना कहीं उलझा कर रखा है। शायद आप दिल की बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सुन पाएंगे, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपके सामने आएंगे तो आप दोनों के बीच एक बैलेंस आएगा और फिर आप शायद इस इल्यूज़न से, इस एंजाइटी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत के 1-2 वीक अगर देखा जाए तो आप अपने दिमाग में ही कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, आपके हेल्थ पर असर डाल सकती है। तो हेल्थ में थोड़ा संभल के चलिएगा,
क्योंकि हेल्थ को लेकर अगर आपका माइंड बैलेंस में नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल बॉडी पर भी असर पड़ता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करूं करियर की, तो करियर में अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप अपना एफर्ट दिखा रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अनडिसाइडेड हैं। करियर में अगर आप अपने काम, आप जहाँ भी काम करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, तो शायद आप खुश नहीं हैं, आपके माइंड में कुछ उलझन है। कुछ लोगों के लिए देखिए रिलेशनशिप भी हो सकता है कि करूं या ना करूं, शायद आपने अपने आप को ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया है, आप कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं हैं। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे नाखुश भी हैं तो आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं करियर में, आप आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं, जैसा चल रहा है चल रहा है, कुछ चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें कुछ चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चल रहा है जो वो चल रहा है, आप अपनी जगह पर चुपचाप से बैठे हुए सोच रहे हैं या फिर आप अटके पड़े हुए, क्योंकि आप शायद आपने शायद सरेंडर कर दिया है किसी चीज़ को। आप शायद पास्ट में किसी चीज़ से परेशान थे, या अगर देखा जाए तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए रिश्तों में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, किसी ने आपका ऐसा दिल तोड़ा होगा कि आप अब रिश्तों पर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं। आपने खुद को सरेंडर करके छोड़ दिया कि जो होना है, जैसा होना है, जिस तरह से होना है वो हो, मुझे कुछ नहीं करना है। और कुछ लोगों के लिए करियर में भी हो सकता है कि करियर में आपको शायद इतनी बार फेलियर मिला हो कि आपने ये सोचा हो कि अब जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, या ईश्वर जिस तरह से करना चाहेंगे वो जैसा होना है वैसा हो, अब मैं इस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं लूँगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो सपने काफ़ी देख रहे हैं आप, सपने आप बहुत देख रहे हैं, रिश्तों में भी देख रहे हैं, करियर में भी देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बस सपने देख रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। हाँ, लेकिन आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल रहा, आपके फैमिली से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप उस सपोर्ट को लें और खुद भी आगे बढ़ें, कुछ करने की कोशिश करें, तो शायद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सबके लिए ये सेम नहीं हो सकता है बहुत लोगों के लिए सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन जिनके साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप एक्शन लेंगे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर बात करूं कि मैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते, तो साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप परेशान हैं तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये परेशानी भी तो मैंने ही आपको दी है ताकि आप इससे कुछ सीख सकें, आप इससे लेसन ले सकें। मैंने आपको चुना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि कई बार जब हम परेशान होते हैं, जब हमें लॉस होता है, जब हमें धोखा मिलता है, जब हमें हमारी उम्मीदें टूटती है, उस वक्त हम दुखी तो होते हैं, लेकिन वहाँ से हमें बहुत सारी ऐसी रियलिटी हमारे सामने आती है। हमारी, कहते हैं ना, हमारी आंखें तभी खुलती है जब हमें धोखा मिलता है। रिश्तों की सही पहचान तभी होती है जब सामने वाले का चेहरा सामने एक्चुअल में आता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग आपके साथ बहुत अच्छा बात करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, आपको लगेगा वो आपके लिए बहुत लॉयल है, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, आपके लिए बहुत सारा प्लानिंग करते रहते हैं, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, उनकी फीलिंग कुछ और है और वो दिखाते कुछ और है, तब आप हर्ट हो जाते हैं। तो आपको उससे हर्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको अगर ये परेशानी दी गई है तो वो इसलिए दी गई है कि आप सही समय पर इसे समझ जाएं और समझ कर इससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वहाँ पर आपको सरेंडर नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपना दिल लगाना है, आपको अपने आप से जुड़ना है और जुड़कर अपने आप में कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग करना है और सही चीज़ों को समझना है। तभी शायद आप उस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे जिसने शायद आपको अटका रखा है कहीं ना कहीं।
तो आप खुद पर ये काम करें, क्योंकि बाबा जी आपसे कहना चाहते हैं कि ये तकलीफ़ अगर आपको हो रही है तो ये मैंने ही आपको दिया है और मैं ही आपको निकालूंगा, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो ये तो थी सिंह राशि वालों के लिए नवंबर की एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।